हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की तरफ से एक न्यू वैकेंसी निकली है। आपकी नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था 2/4/2024 के लिए, और आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर भी बता रखा है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय मानसिका स्वास्थ्य एवं तंत्र का विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रमुखता संस्था बेंगलुरु में स्थित है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और जो भी नए जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पोजीशन का आपका नाम रहेगा फील्ड इन्वेस्टिगेटर। नोटिफिकेशन है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर आर रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया RSSDI, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। फंडेड प्रोजेक्ट इंटाइल्ड है। तो प्रोजेक्ट का आपका नाम रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर मेंटल डिसऑर्डर इन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी होती है मेलाइटस, एक होती है हमारी इंसिपिटस। ठीक है, नेक्स्ट है आ मिक्स्ड मेथड्स स्टडी इन अ हेल्थ केयर सेटिंग ऑफ कोलार साउथ इंडिया अंडर डॉक्टर प्रजीत आर एसोसिएट प्रोफेसर हैं एपिडेमियोलॉजी के एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी यही हैं। हर एक प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होते हैं और एसोसिएट प्रोफेसर भी होते हैं, और फंडेड एक एजेंसी भी होती है। तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर की आपकी पोजीशन रहेगी, सिर्फ आपकी एक वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट। नेक्स्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल वर्कर, सोशोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और रिलेटेड है आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हैं। फ्लुएंसी इन रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन कन्नाडा, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश कन्नाडा। ठीक है, तीनों स्पीकिंग मतलब बोलना भी आना चाहिए आपको, राइटिंग लिखना भी आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। एक्सपीरियंस है इन कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट विल बी गिवन वेटेज रहेगा आपका। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर कम्युनिटी बेस्ड मेंटल का होगा तो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा दी जाएगी, इसका मतलब ये है। और सैलरी की बात करें तो आपकी इसमें सैलरी रहेगी 30,000 रुपये पर मंथ, आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट आपकी रहेगी 40 साल, बट अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ड्यूरेशन ऑफ दी पोस्ट की बात करें तो 10 मंथ का इसका प्रोजेक्ट रहेगा हमारा। ठीक है, इंटायर अपॉइंटमेंट ऑफ 4 मंथ्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इट मे बी एक्सटर्नल फर्दर। तो 4 मंथ आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके बाद ये एक्सटर्नल बढ़ भी सकता है। नेचर ऑफ वर्क क्या रहेगा था, क्या वर्क रहेगा आपका, तो द स्टडी इज बेस्ड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोलार। द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड डाटा कलेक्शन का आपका वर्क रहेगा, डाटा एंट्री का रहेगा, प्रिपेयरिंग द डाटा ऑफ एनालिसिस, तीनों चीज़ें ये डाटा से संबंधित हैं। उसके बाद है असिस्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस स्किल्स एंड स्टडी टूल्स, कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर हेल्थ वर्कर्स, लाइसेंस विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सपोर्ट प्रोजेक्ट एडमिन रिलेटेड वर्क, असिस्टेंस इन ड्राफ्टिंग रिपोर्ट एंड एनी अदर एक्टिविटी पेंट्रिंग टू द प्रोजेक्ट डेलीगेटेड बाय द PI एंड को इन्वेस्टिगेटर का आपका इसमें वर्क रहने वाला है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो एलिजिबल कैंडिडेट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया में अप्लाई द सेंडिंग इन द रिज्यूम, तो आपको भेजना होगा विद इन 14 दिन के अंदर। तो 2 तारीख से आप अप्लाई करना चालू करा है, तो इसकी लास्ट डेट आप मान के चलिए 12 तारीख। ठीक है, सॉरी हाँ 12 तारीख नहीं, आप इसकी मान के चलिए 16 तारीख के करीब। ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं अच्छे खासा अभी तक 16 अप्रैल तक। तो एलिजिबल अगर आप हैं तो आपको अभी जल्दी का ही आपका अपडेटेड रिज्यूम हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ हो गई, आपकी क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, सर्टिफिकेट हो गई, एंड टेस्टिमोनियल्स आपके डॉक्यूमेंट हो गए एज अ सिंगल PDF में। आपको सिर्फ एक ही PDF बनानी है आपको, उसमें आपको सब ये भेज देना है। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे उन्होंने अपनी सामग्री बता रखी है, ठीक है, जितनी भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रखी है सब भेजना होगा आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर ये आपको जीमेल ID प्रोवाइड करवा रखी है, इसी पे आपको भेजनी है। ठीक है, नेक्स्ट बता देता हूँ मैं आपके लिए जीमेल ID क्या है, PRACH1986@gmail.com। ठीक है, तो ये पूरा डालना आप। नेक्स्ट है द नोटिफिकेशन नंबर एंड डेटेड कैंडिडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस शुड बी मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉलोइंग विच एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपनी जीमेल ID खोलेंगे। जीमेल ID खोलने के बाद आपको सबसे पहले डालना होगा नोटिफिकेशन नंबर और डेट, कैंडिडेट कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, उसके बाद पोस्टल एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, नाम भी डाल देना। ठीक है, ईमेल एड्रेस डालेंगे, शुड बी मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉलोइंग। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आपका कंसीडर नहीं कर रहेगा, उसके बाद अपनी एक PDF भेज दीजिएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन के बारे में बता रखा, लास्ट डेट आपकी 14 दिन हो गई।
NOC फ्रॉम द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इफ वर्किंग इन प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप कहीं बात कर रहे हैं एक्स्ट्रामुरल इंटरमुरल इन, ठीक है, नेमिस की तरफ से कहीं भी वर्क कर रहे हैं आप, तो NOC ज़रूरी होती है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमारा होता है, ठीक है, अगर संविदा पे कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट है। ऐसे ही मोर अबाउट अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ जाएँ। तो कॉन्टैक्ट बेस की वैकेंसी है ज़्यादातर, कॉन्टैक्ट कैंडिडेट या फिर आप फ्रेशर या फिर सिविल कैंडिडेट होंगे तभी आप फार्म भर सकते हैं, ठीक है। PDF आपको हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MLT जर्नी 6675। आप उसे फॉलो कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।